जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बालाजी सीएनसी ज्ञान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, यानी कि DOC का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। और डेप्थ ऑफ कट का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि ये हमने पीस को ऐसे यहाँ पे क्लेम कर दिया, ठीक है। अब ये क्लेम जब हमारा हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी यहाँ पे टर्निंग होती है, ठीक है। तो हमारा टूल आएगा और अंदर की तरफ जो है वो छीलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो जब वो छीलता हुआ जाएगा तो भाई अब बहुत से बोलेंगे कि भाई वो तो टर्निंग हो गई, ठीक है। हाँ भाई मैं मानता हूँ जब वो अंदर की तरफ छीलेगा तो वो टर्निंग ही होती है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डेप्थ ऑफ कट का मतलब होता है कि हमारा कि जो जैसे कि अभी ये हमारा 25 mm का सरिया है, ठीक है। यानी कि आपका जो जितना भी डायामीटर है और हमारी इंसर्ट है, जो आपने इंसर्ट लगा रखी है, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं इधर करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये इंसर्ट लगा रखी है 0.4 की, ठीक है। सीएनजी इंसर्ट है 0.4 की है। तो इसमें क्या होगा कि हमें इसको छीलना है। जब छीलेगा तो ये अंदर की तरफ हमारा जाएगा, ठीक है। यानी कि जब ये हमारा एक बार घूमेगा तो हमारे जो भी जॉब है उस पर से कितना मटेरियल हमारा कटेगा। तो डेप्थ ऑफ कट तो हमारा ये होता है, ठीक है, कि मटेरियल हमारा कितना कटेगा। तो भाई जब ये हमारा एक राउंड लेगा, ठीक है, तो ये इधर से भी कटेगा और इधर से भी कटेगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको पॉइंट जैसे कि SS 410 है ये, अगर हमने इसको 1 mm माल हमको यहाँ से हटाना है तो 0.5 अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, जो प्रोग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो 0.5 अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो 0.5 यहाँ से कटेगा और 0.5 यहाँ से कटेगा। तो एक राउंड में कितना गया? 1 mm, ठीक है। तो हमारा 1 mm माल कम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेप्थ ऑफ कट होता काम का है, ठीक है। तो जैसे कि या आते हैं हम अपने पैनल की तरफ, ठीक है भाई। तो ये मैंने ये प्रोग्राम वाला बटन है, इसको मैंने प्रेस किया, प्रेस हो गया, ठीक है। ये एडिट वाला बटन है, इसको मैंने प्रेस किया, प्रेस हो गया। और फिर मैं यहाँ से जो एरो वाला बटन है इसको कर्सर, इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जैसे कि अभी टर्निंग फेसिंग, ठीक है, टर्निंग फेसिंग CNMG 0.8 राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं टूल बांध रखा है। तो अब यू मैंने आपको बताया था कि यू का मतलब जो होता है वो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है। इस चीज़ का हमेशा आप याद रखें। यू का मतलब एक तो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है और यू का मतलब हमारा एक जो होता है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, यानी कि वो एक्स में ही काम करेगा। जब भी हमारा डेप्थ ऑफ कट जो होगा हमारा हमेशा वो एक्स में ही काम करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है G71, ठीक है, ये तो कोड हो गया मेरा टर्निंग वाला। P का मतलब हमारा हो गया स्टार्ट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। Q का मतलब हो गया हमारा एंड ऑफ ब्लॉक। U का मतलब हो गया हमारा डेप्थ ऑफ कट, यानी कि एक्स एक्सिस में 0.4 हमने दे रखा है। यानी कि एक बार में जो ये हमारा, जैसे अभी ये हमारा ये चक्का घूमेगा तो ये एक बार में 0.4 माल काटेगा। तो 0.4 यहाँ से कटेगा और 0.4 हमारा यहाँ से कटेगा। जब हमारा एक राउंड लगा तो कितना हो गया? 0.8 इसने माल काटा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको 0.4 दे की तो इसके बाद यहाँ दे दिया हमने W का मतलब हमारा Z एक्सिस होता है, ठीक है, 0.0। तो Z एक्सिस में 0.0 ये माल छोड़ देगा। उसके बाद आती है हमारी फीड यहाँ पे डाल दिया हमने। फीड का मतलब होता है कि कितने स्पीड से हमारा टूल, जब ये वाला टर्निंग वाला टूल आएगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये 0.25 फीड के हिसाब से अंदर को जाएगा, ठीक है। तो भाई इतने प्यार से मैंने आपको बताया है, अच्छे से आप इस चीज को समझ लेना, ठीक है, कि डेप्थ ऑफ कट होता क्या है। यानी कि जितना भी हम इसको जो डाया कम करते हुए जाएंगे कि एक राउंड में कितना डाया कम हुआ, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, तो पूरा हमारा एक राउंड हो जाता है। तो इसी हिसाब से हमारा डायमीटर कम होता है। तो यही हमारा जो है डेप्थ ऑफ कट होता है। यू का मतलब हमेशा डेप्थ ऑफ कट होता है। 0.4 मैंने इसमें दे दिया है।
ये मेरे ऐसे 410 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.4 दे रखा है। लेकिन अगर आपका MS का माल हो तो आप 0.3 भी दे सकते हो, 0.2 भी दे सकते हो, ठीक है भाई। तो उसी हिसाब से, ताकि आपकी इंसर्ट पे लोड ना पड़े, इंसर्ट खराब ना हो, टूल खराब ना हो आपका, और आपका जॉब भी खराब ना हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।